दर्शकों, कभी कभी सच्चाई इतनी डरावनी होती है कि उसे सुनने के बाद इंसान खुद से नजरें चुराने लगता है। आज की कहानी पाकिस्तान की एक ऐसी बस्ती की है जहां नमाज की आवाजें तो गूंजती थीं, लेकिन उन्हीं गलियों में मासूमियत की लाशें भी मिलती थीं। Every story has a soul, and every voice brings it to life. साल था 1990 का दशक। लाहौर की एक पुरानी बस्ती मोजांग रोड। दिन में यहाँ बच्चे खेलते थे, दुकानदार पुकारते थे, लेकिन जैसे ही अजान के बाद अंधेरा उतरता, वहाँ की हवा बदल जाती थी। कहते हैं उस बस्ती में रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। कुत्ते तक चुप हो जाते और दीवारों के पीछे किसी की सिसकियां सुनाई देती। वहीं उसी बस्ती में रहता था जावेद इकबाल। नाम आम था, लेकिन दिमाग मौत से भी ज्यादा खतरनाक। कहा जाता है बचपन से ही वो अलग था। उसके पिता एक पुलिस अफसर थे, सख्त और निर्दयी। जावेद को प्यार नहीं मिला, बस डांट, सजा और तिरस्कार मिला। हर गलती पर पिटाई, हर सवाल पर थप्पड़। धीरे धीरे उसके अंदर की दुनिया टूटती गई। दर्शकों, जब बच्चे प्यार की जगह डर में पलते हैं तो उनके अंदर का इंसान मरने लगता है, और जब इंसान मर जाए तो उसके अंदर बस एक राक्षस रह जाता है। किशोर उम्र में जावेद को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। वहां उसने पहली बार महसूस किया शक्ति का स्वाद। छोटे बच्चों पर हुकूमत करने की आदत धीरे धीरे जुनून बन गई। कई शिकायतें हुई, लेकिन उसके पिता हर बार उसे बचा लेते, क्योंकि वो पुलिस में था और कानून का डर अक्सर वर्दी के आगे झुक जाता है। समय बीतता गया, जावेद बड़ा हुआ और उसने खुद का एक छोटा सा घर बना लिया मोजांग रोड के उसी अंधेरे में। घर के दरवाजे पर बच्चों के लिए मिठाइयां, दीवारों पर रंगीन खिलौने, लेकिन उस घर के अंदर छिपा था मौत का दरवाजा। रात ढलते ही वो साइकिल पर निकलता, गली गली घूमता और गरीब, अनाथ या अकेले बच्चों को ढूंढता। कहता, चलो बेटा, खाना खिलाता हूँ। बच्चे भूख में बेबस उसके साथ चले जाते और फिर वो कभी वापस नहीं आते। लाहौर में लोग बच्चों के गुम होने की रिपोर्टें दर्ज कराने लगे, लेकिन पुलिस हर बार कहती बच्चा खुद चला गया होगा या किसी रिश्तेदार के साथ, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक आम दिखने वाला आदमी शहर का सबसे बड़ा शैतान बन चुका है। हर माँ की आंखों में एक ही सवाल था, कहाँ गया मेरा लाल? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। दर्शकों, कहते हैं कुछ गुनाह इतने गहरे होते हैं कि उनका पता चलने में वक्त लगता है। और जब लाहौर की दीवारों से बदबू आने लगी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बदबू इंसानी लाशों की है। फरवरी की एक ठंडी सुबह थी। पुलिस को शिकायत मिली कि एक घर से अजीब बदबू आ रही है। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो मिला उसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। वहां फर्श पर बच्चों की हड्डियां थीं, कुछ सिर जिनके बाल अब भी साबुत थे, और एक कोने में एक डायरी पड़ी थी। उस डायरी में दर्ज थे हर बच्चे का नाम, उम्र और तारीख, कुल 100 से ज्यादा नाम, और हर नाम के पास लिखा था कुर्बानी पूरी हुई। जब पुलिस ने उस घर को सील किया तो पूरा लाहौर कांप उठा। मीडिया ने इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीरियल किलर केस बताया, और उस केस का नाम था जावेद इकबाल। दर्शकों, यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो हुआ वो इंसानियत की सबसे गंदी हकीकत थी। क्योंकि इस इतिहास के अगले भाग में आप लोग सुनेंगे कि कैसे जावेद इकबाल ने पुलिस को खुद पत्र लिखा, कैसे उसने अपने गुनाहों को खुद कबूल किया, और क्यों उसने कहा मैंने ये सब पाकिस्तान की आंखें खोलने के लिए किया। क्या सच में वो पागल था या समाज का बदला लेने वाला शैतान? सच्चाई आपको हिला देगी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें इंसानियत जिंदा है। चैनल IME स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच की आवाज तभी जिंदा रहती है जब लोग उसे सुनते हैं। दर्शकों, हर जुर्म की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। जावेद इकबाल का घर सील हो चुका था, लेकिन उसके गुनाहों की गूंज पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी। पुलिस के लिए यह मामला किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब जावेद इकबाल ने खुद डॉन अखबार के दफ्तर में एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा था, मैं जावेद इकबाल हूं, मैंने 100 से ज्यादा बच्चों को मारा है, और अब मैं खुद पुलिस के सामने पेश होऊंगा ताकि पाकिस्तान के कानून को जगाऊं। पत्र के अंत में उसने लिखा, अगर मुझसे पहले किसी और ने यह किया होता तो मैं यह सब न करता। पूरा देश सन्न रह गया। लोग सोच में पड़ गए, क्या यह कोई मानसिक रोगी था या समाज का बदला लेने वाला पागल? पुलिस ने देश भर में जावेद की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो जैसे गायब हो गया था। हर शहर, हर बस्ती में अफवाह थी, वो यहाँ देखा गया है। कहीं कोई कहता उसने खुद को मार लिया, तो कोई कहता वो किसी दरगाह में छिपा है। दर्शकों, जावेद इकबाल सिर्फ अपराधी नहीं था, वो एक मानसिक खेल का उस्ताद था। वो जानता था कि पुलिस उसके पीछे है, लेकिन वो यह भी जानता था कि पूरे देश की निगाहें अब उसी पर हैं। आखिरकार दिसंबर 1999 में लाहौर के पास लिबर्टी मार्केट की एक इमारत में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वो शांत था, जैसे उसे अपने अंजाम का पता हो। जांच के दौरान उसने जो कहा वो सुनकर पुलिस भी सिहर उठी। मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि कोई उनकी परवाह नहीं करता था। वो गरीब थे, बेघर थे, और सरकार के लिए सिर्फ आंकड़े।
उसने बताया कि वो बच्चों को अपने घर बुलाता, उन्हें खाना खिलाता, कपड़े देता और फिर उनकी जिंदगी का अंत कर देता। कई बार तो वो उनके कपड़े, जूते, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां तक तेजाब के टैंक में डाल देता था। जब पुलिस ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता था, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने डर को बहुत पहले मार दिया। दर्शकों, उसके शब्दों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी तृप्ति थी, जैसे उसने कोई मिशन पूरा किया हो। उसके गुनाहों की गिनती हुई। कुल 100 लड़के, जिनकी उम्र 6 से 16 साल के बीच थी। हर बच्चे का नाम उसकी डायरी में था, लेकिन कोई भी शव पूरी तरह नहीं मिला, क्योंकि उसने सबूत मिटाने का पूरा इंतजाम किया था। उसने कहा, मैंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम सड़ चुका है, अब देखना सब जाग जाएंगे। उसके इस बयान ने पूरा देश बांट दिया। कई लोग बोले वो मानसिक रूप से बीमार है, तो कुछ बोले वो समाज का आईना दिखा रहा है। लेकिन सच्चाई यह थी कि 100 से ज्यादा मासूम कब्रों में सो चुके थे। हर माँ अपने बच्चे का नाम पुकारती रही। हर बाप ने आसमान की ओर देखकर पूछा, खुदा तू कहाँ था? फिर शुरू हुई अदालत की सुनवाई। हर दिन कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग जमा होते, जो बस एक ही नारा लगाते, उसे वही सजा दो जो उसने दी है। फरवरी 2000 में अदालत ने फैसला सुनाया, जावेद इकबाल को फांसी की सजा। लेकिन यह कोई आम सजा नहीं थी। जज ने कहा, जिस तरह उसने 100 बच्चों को मारा, उसी तरह इसे भी 100 बार मारा जाए और उसके शरीर को टुकड़ों में बांटकर एसिड में गलाया जाए। दर्शकों, इतिहास में ऐसा फैसला पहले कभी नहीं हुआ था। कानून भी जैसे कांप उठा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि फांसी से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चुप कर दिया। एक सुबह जेल के वार्ड नंबर 5 में जावेद इकबाल अपने सेल में मृत पाया गया। उसके गले में कपड़े का फंदा था और पास में लिखा था, अल्लाह मेरी गवाही देगा। पुलिस ने कहा, यह आत्महत्या है, लेकिन जेल के कुछ गार्ड बोले, हमने कुछ आवाजें सुनी थी। किसी ने कहा, उस रात कोई छाया उसके सेल के पास देखी गई थी। क्या सच में उसने खुद अपनी जान ली, या उसके गुनाहों की आत्माओं ने उसे खींच लिया? कोई नहीं जानता। लेकिन उसकी मौत के बाद उस जेल की दीवारों से अब भी चीखें आती हैं। दर्शकों, कई पत्रकारों ने कहा कि उसके सेल में एक ठंडक महसूस होती है, जैसे किसी की मौजूदगी अब भी हो, और तब से उस कमरे को काला कोठरी कहा जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ जावेद इकबाल ही गुनहगार था, या वो समाज जिसने उसे ऐसा बनने दिया? क्योंकि वहां अब भी लाखों बच्चे हैं जो सड़कों पर सोते हैं, जो भूख में रोते हैं और जिनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। जावेद इकबाल मर गया, लेकिन उसके जैसे सोच वाले लोग अब भी जिंदा हैं, जो मासूमियत को अपनी ताकत समझते हैं। दर्शकों, याद रखिए, जब समाज चुप रहता है तो राक्षस जन्म लेते हैं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर करें, कमेंट में लिखें, इंसानियत जिंदा है, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे सच्चाई छुपी रहेगी। दर्शकों, जावेद इकबाल की मौत ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, लेकिन क्या उसकी मौत ने इंसानियत को बचाया, या बस सवालों की लंबी कतार छोड़ गई? फांसी से पहले जो सवाल हर किसी के दिमाग में था वो यह, क्या उसे सच में इंसानियत की सजा मिली? लेकिन जेल में हुई घटनाओं ने सबको चौंका दिया। जावेद का शव जैसे किसी ने छुआ ही नहीं। कुछ गार्डों ने कहा, उसका शरीर अजीब ढंग से ठंडा और सख्त था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। अदालत ने फांसी का आदेश दिया, लेकिन उसे कभी नहीं टांग पाए। कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और यही रहस्य आज भी बनी हुई है। कई लोग कहते हैं मौत उसका परिणाम नहीं, बल्कि उसके गुनाहों की आत्माओं का बदला था। दर्शकों, जावेद इकबाल की कहानी केवल पाकिस्तान की नहीं है, यह हर उस समाज के लिए चेतावनी है जो बच्चों की हिफाजत में चुप रहता है। आज का पाकिस्तान बदल चुका है, लेकिन अपराध की परछाई अभी भी कहीं न कहीं है। कभी किसी विश्वविद्यालय में लड़की पर हमला, कभी किसी गांव में मासूम की हत्या। नाम बदलते हैं, लेकिन जुल्म वही पुराने हैं। फिर भी अंधेरे में कुछ लोग हैं जो इंसानियत की मशाल जलाए हुए हैं। पत्रकार, NGO, समाजसेवी और आम लोग जो बुराई के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। हर देश में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन जब बुराई अपने शिखर पर पहुंचती है तो अच्छाई भी वहीं जन्म लेती है। जावेद इकबाल की कहानी हमें यही सिखाती है, जब समाज चुप रहता है तो राक्षस जन्म लेते हैं, और जब लोग आवाज उठाते हैं तो दुनिया बदल सकती है। दर्शकों, इस कहानी से एक सबक लें, हमारे आसपास हर बच्चे की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर समाज का सच यह है, यदि हम चुप रहेंगे तो राक्षस खुद पैदा होंगे। जावेद इकबाल मर गया, लेकिन उसके गुनाहों की छाया हमारे समाज के भीतर कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। लेकिन याद रखिए, जहां भी अच्छाई की मशाल जलेगी वहां इंसानियत कभी मरती नहीं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर करें, कमेंट में लिखें, इंसानियत जिंदा है। चैनल IME स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच की आवाज तभी जिंदा रहती है जब लोग उसे सुनते हैं। मैं हूं IME स्टोरी टेलर। फिर मिलेंगे एक और हकीकत के साथ, जो सुनकर आप कह उठेंगे, सच में दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं।